लद्दाख के लोगों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। दरअसल लद्दाख में अब 5 नए जिलों को शामिल किया जा रहा है और इन जिलों की अब कुल तादाद लद्दाख में बढ़कर एक तरह से 7 हो जाएगी। 5 नए जिले बनाने का ऐलान किया गया है लद्दाख में। और जो इसकी टाइमिंग है, जिस वक्त यह बड़ा ऐलान किया गया है, आप देखिए कि 30 अप्रैल को ही वजीर दाखिला अमित शाह लद्दाख के दौरे पर जाने वाले हैं, जहां पर वो एक खास प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। और वजीर दाखिला अमित शाह के दौरे से ठीक पहले लद्दाख में 5 नए जिलों का ऐलान किया गया है। यानी ये 5 नए जिले अब लद्दाख में शामिल होंगे और कुल मिलाकर इस तरह से जो तादाद है जिलों की लद्दाख में, वो कुल मिलाकर 7 हो जाएगी। तो खुद लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने यह ऐलान किया है कि 5 नए डिस्ट्रिक्ट लद्दाख के लिए बनाए जा रहे हैं और ये 5 डिस्ट्रिक्ट्स, इनमें नुब्रा का जो जिला है इसे शामिल किया गया है, चांगथांग जो जिला है ये शामिल किया गया है, शाम एक जिला है इसे भी शामिल किया गया है, इसके अलावा जंस्कार और दरास, और ये टोटल अब मिलाकर 7 जिले हो गए हैं। 5 जिले एक तरह से ये बने हैं और इसके बाद 2 जिले पहले से थे। कुल मिलाकर अब ये 7 जिले, इनकी तादाद 7 हो गई है। और कहीं ना कहीं जो बाकायदा जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उन्होंने इसका ऐलान कर दिया है। और आप देखिए कि वज़ीर दाखिला अमित शाह का 30 अप्रैल को ही ये दौरा होने वाला है लद्दाख का, और उससे पहले ये बड़ा कदम उठाया गया है। दरअसल लद्दाख की जो सियासी सूरत हाल है, आप देखिए कि जब साल 2019 में जम्मू कश्मीर से रियासत का दर्जा लिया गया था तो लद्दाख को भी एक अलग यूनियन टेरिटरी बनाया गया था और जम्मू कश्मीर को अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। जम्मू और कश्मीर अलग यूनियन टेरिटरी और लद्दाख को एक अलग यूनियन टेरिटरी यूटी बनाया गया था। हालांकि इसके ठीक कुछ महीनों के बाद लद्दाख में लोगों ने यह महसूस किया कि उन्हें दरअसल ठगा गया है, वो एक रियासत से अब एक यूनियन टेरिटरी के बनकर रह गए। ऐसे में लोगों ने यहां पर डिमांड शुरू की, मांग शुरू की कि लद्दाख को दोबारा से यूनियन टेरिटरी से हटाकर राज्य का दर्जा दिया जाए। दरअसल लद्दाख के लोगों की मांग है कि स्टेटहुड का दर्जा एक तो इन्हें वापस किया जाए, इन्हें फिर से रियासत का दर्जा दिया जाए। यहां पर एमपीज की जो सीटें हैं, क्योंकि लद्दाख में एमपी की सिर्फ 1 सीट है, एमपीज की जो सीटें हैं उन्हें भी बढ़ाया जाए। लद्दाख के लोगों की अपनी असेंबली होनी चाहिए, अपनी चुनी हुई सरकार होनी चाहिए, ताकि अपने जो मुद्दे और मसाइल हैं लद्दाख के लोग उन्हें एक तरह से उठा सकें। जो जिले अब दरअसल जिनका ऐलान किया गया है, इसके लिए भी बहुत पहले से यहां पर लोग मांग कर रहे थे। हालांकि देर आए दुरुस्त आए, एक बड़ा कदम है सरकार का, मरकजी सरकार का और लेफ्टिनेंट गवर्नर का, कि लद्दाख के अवाम को 5 जिले एक तरह से मिले हैं। लेकिन इससे पहले आप देखिए कि लद्दाख के लोग लगातार एहतजाज और प्रोटेस्ट करते रहे, मांग करते रहे कि लद्दाख को स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए। 6ठे शेड्यूल की मांग लगातार यहां पर होती रही है। लद्दाख के लोग इस वजह से भी लगातार मांग करते रहे कि उनके कल्चर, उनकी तहजीब, उनकी ज़बान और उनकी ज़मीन को एक तरह से महफूज किया जाए, बचाया जाए, और इसी वजह से 6ठे शेड्यूल की मांग लगातार होती रही है। तो ऐसे में जो मांग लद्दाख के अवाम लगातार कर रहे थे, अब उन्हें कहीं ना कहीं एक बड़ी कामयाबी मिली है। 5 जिलों का इजाफा लद्दाख के अंदर एक तरह से किया गया है। लेकिन क्या बाकी मांगों पर भी एक तरह से आने वाले दिनों में तस्वीर साफ होगी? क्या मरकजी सरकार इसके लिए तैयार होगी? अब जबकि मरकजी वजीर दाखिला यानी होम मिनिस्टर अमित शाह लद्दाख के दौरे पर जा रहे हैं, तो क्या लद्दाख के अवाम की उम्मीदें एक बार फिर से उनसे बढ़ गई होंगी? और ऐसे वक्त जब 5 नए जिलों का ऐलान किया गया है, तो ऐसे में क्या अमित शाह लद्दाख के लोगों को कोई और बड़ी सौगात भी अपने इस दौरे के दौरान दे सकते हैं? क्या जो स्टेटहुड की मांग है इस पर कोई बड़ा बयान वज़ीर दाखिला अमित शाह की तरफ से आ सकता है? तो कहीं ना कहीं यह दौरा दरअसल अमित शाह का बहुत अहम है। लेकिन ठीक उससे पहले लद्दाख के लोगों को जो सौगात मिली है, 5 नए जिले लद्दाख में और शामिल किए गए हैं, यह दरअसल एक बहुत बड़ा कदम है। लेकिन यहां पर एक सवाल अभी भी बाकी रह जाता है कि क्या लद्दाख इसी तरह से यूटी रहेगा, या फिर यहां के लोगों की जो मांग है
कि लद्दाख को स्टेटहुड दिया जाए, यानी मुकम्मल रियासत का दर्जा मिलना चाहिए। क्या वो मांग भी पूरी होगी या इसी तरह से लद्दाख एक तरह से यूटी बना रहेगा और यहां के लोगों की जो मांगें हैं वो इसी तरह से कहीं ना कहीं पशेपुस्त पड़ी रहेंगी और इनकी मांग पूरी नहीं की जाएगी। इस बीच में आप देखिए ना कि लद्दाख में जो अपनी डिमांड है, जो मांगे हैं, इसको लेकर बड़े पैमाने पर एहतजाज होते रहे और एहतजाज के बीच में जिस तरह से तशद्दुद भी हुआ और उसके बाद आप देखिए कि एक बड़ी लीडरशिप को एक तरह से जेल भी जाना पड़ा। काफ़ी लोगों की यहाँ पर गिरफ्तारियां हुई, कई लोग इस जो तशद्दुद हुआ था उसमें मारे भी गए थे। ये तमाम चीज़ें दरअसल माजी में हो चुकी हैं। काफ़ी कुर्बानी दरअसल लद्दाख के लोग स्टेटहुड को लेकर, अपनी मांग को लेकर देते रहे। तो ऐसे में जब मरकजी वज़ीर दाखिला लद्दाख का दौरा कर रहे हैं, जब 5 नए ज़िलों का ऐलान किया गया है, क्या कोई और बड़ा ऐलान लद्दाख के लिए हो सकता है, ये देखना अहम होगा।